So today we are going to discuss about the some project management activity. Okay, because previously we have discussed means about the different methodology. Different methodology means we have discussed implementation method. One was the ASAP methodology and second one was the activate methodology. ठीक है, हमने ASAP और एक्टिवेट मेथोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट के लिए हम यूज़ करते हैं. ठीक है, बट आपको मैं यहाँ बता दूँ कि बेसिकली आपको ये क्यों जानने की ज़रूरत है, व्हाट इज़ द यूज़. बिकॉज देखिए, कोई भी कस्टमर के पास आप जब भी कि व्हेन यू बिकम कंसल्टेंट, अभी सपोज कि आप सभी लोग एज ए इंडिविजुअल वर्क कर रहे हैं. ओके, बट लेट सपोज आफ्टर सम टाइम इफ यू बिकम कंसल्टेंट, so how you are going to provide them solution to customer. Okay, that is the reason my training is totally depends on I can say implementation from the implementation perspective. ये implementation part के लिए बहुत helpful है और मैं जो भी चीज़ें आपको explain कर रहा हूँ this is related to implementation, so that at least you can understand कि किसी भी customer के लिए हम implementation कैसे करते हैं. ठीक है, so हमारे पास दो तरह के प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन मेथड में दो तरह के मेथड होते हैं. वन इज़ अ वाटरफॉल एंड सेकेंड वन इज़ अ एजाइल, जो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज़ होता है. आप इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल को मैनेज करने के लिए इसको यूज किया जाता है. बट इन केस ऑफ SAP वी हैव टू डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड. वन इज़ अ ASAP मेथोलॉजी एंड सेकेंड वन इज़ अ एक्टिवेट मेथोलॉजी. तो दिस इज़ फॉर द SAP ERP, दिस इज SAP ERP इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, अब SAP ERP इम्प्लीमेंटेशन मैंने आपको बताया और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास दो मेथड है. दैट फर्स्ट वन इज ASAP मेथोलॉजी विच यूज फॉर SAP ECC इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्टिवेट मेथोलॉजी विच वी यूज फॉर SAP S/4HANA इम्प्लीमेंटेशन. सो वी हैव दिस इज हाउ वी हैव टू डिफरेंट काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन मेथड. ओके, सो नाउ आई एम मूविंग ऑन द नेक्स्ट. सो आप यहाँ देख सकते हो कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के लिए मैंने जैसे बताया ना कि प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल क्या होता है. किसी भी मैं बार बार प्रोजेक्ट पे क्यों फोकस करता हूँ या बार बार मैं किसी प्रोजेक्ट को ऐसा बोलता हूँ वाई, लेकिन क्यों ऐसा होता है देखिए. क्योंकि जब भी आप एक कंसल्टेंट काम करते हैं तो कंसल्टेंट एज ए आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह काम करते हैं और आपके लिए SAP ERP एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है. वो SAP का ERP सॉफ्टवेयर क्या है, एक प्रोडक्ट है, एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस है जो आप एक किसी कस्टमर को क्या करने जा रहे हो, हेल्प करने जा रहे हो फॉर इम्प्लीमेंटेशन, for you are going to help customer for rollout, you are going to help customer for support, conversion, migration. Okay, for इस पर्पस के लिए आप क्या करने जा रहे हो, आप उनको हेल्प करने जा रहे हो. और ये कंसल्टेंट का मतलब ही होता है सोल्यूशन एडवाइज़र. आप एज ए सोल्यूशन उनको प्रोवाइड करने जा रहे हो, बट आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको क्या क्या चीज़ें जानने की ज़रूरत होती है, इस ट्रेनिंग में आप सीखते हैं. पहले आपने सीखा कि व्हाट इज SAP, बेसिक SAP की सारी बेसिक थिंग्स आपने कवर किया, बट आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि रियली ये SAP है तो इसको कैसे किसी कस्टमर को दिया जाए. बिकॉज आप भी राइट नाउ अगर मैं बात करूँ, यू आर समवेयर यू आर वर्किंग. ओके, समवेयर यू आर वर्किंग, बट समवेयर यू आर वर्किंग तो वो क्या है, आप भी किसी कस्टमर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हो, आप उनके लिए काम कर रहे हो या उनके साथ काम कर रहे हो, लेकिन कोई ना कोई उनको इम्प्लीमेंट किया होगा, कोई उनको सपोर्ट किया होगा, कोई उनके रोल आउट्स. तो ये जब कस्टमर को जब हम सॉल्यूशंस देते हैं, कोई भी उनके लिए वर्क करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट बोलते हैं. अगर हम एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है या इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर कंपनी के साथ काम करते हैं या IT कंसल्टिंग कंपनी में काम करते हैं, सो हम क्या है, इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर हैं या हम सर्विस पार्टनर हैं. और जिस कस्टमर को हम सर्विस दे रहे हैं वो क्या हमारे लिए कस्टमर या क्लाइंट है. तो प्रोजेक्ट इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे लिए वो प्रोजेक्ट है जिस पे हम काम कर रहे हैं, एक टास्क है, एक एक्टिविटी है. ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए कि प्रोजेक्ट में ये लाइफ साइकिल होता है. पहले क्या किया जाता है, पहले प्रिपरेशन किया जाता है, फिर उसके बाद बिल्ड किया जाता है, फिर उसके बाद डेवलप किया जाता है, फिर डिप्लॉय किया जाता है और फिर रन किया जाता है. ये एक सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल होती है. लेकिन आप अगर देखिए कंसल्टेंट के लिए प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल कैसे स्टार्ट होता है, तो देखिए स्टार्ट फ्रॉम द प्रोजेक्ट प्रिपरेशन. सो प्रोजेक्ट प्रिपरेशन इज अ कंप्लीट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़. इसमें कंप्लीट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटी होती है जहाँ पे कस्टमर के साथ रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता है, कस्टमर के साथ प्रोजेक्ट बजट पे डिस्कशन होता है, कस्टमर के साथ प्रोजेक्ट के स्कोप पे डिस्कशन होता है,
टाइमलाइन क्या फिक्स करते हैं, प्रोजेक्ट का चार्ट बनाया जाता है, टीम को असेंबल किया जाता है। प्रोजेक्ट जो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर होते हैं और जो कस्टमर होते हैं उनके बीच में क्या किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। उनके बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। और उसके बाद वो फेज जो होता है, प्रिपेयर फेज या प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फेज जो होता है, वो क्या होता है, किक ऑफ मीटिंग्स के साथ वो दिस फेज विल कंप्लीट। मीन्स इतनी एक्टिविटी आप एटलीस्ट करते हो फर्स्ट फेज में, इन द फेज ऑफ द प्रिपरेशन। और आप एक कंसल्टेंट के लिए सबसे जरूरी चीज़ होती है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग मीन्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट, वेयर प्रोजेक्ट मीन्स टास्क ऑन विच or for what you are going to work and for what kind of activity you will be responsible। अब अगर प्रोजेक्ट की नेचर आप समझ जाते हो कि नहीं, प्रोजेक्ट ये इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है या प्रोजेक्ट रोल आउट से रिलेटेड है या सपोर्ट से रिलेटेड है या आई कैन से कि प्रोजेक्ट आपका कन्वर्जन माइग्रेशन से रिलेटेड है या अपग्रेड से रिलेटेड है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने अपने अंदर माइंड सेट करते हैं कि मुझे करना क्या है, कैसे चीज़ों को करना। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आपका क्या आता है, सेकेंड फेज आता है बिल्ड का। बिल्ड फेज का मतलब बोलते हैं, इस बिल्ड फेज में बहुत सारी एक्टिविटी होती है, जबकि इस फेज को मैंने इस तरीके से रखा है जहाँ पे प्रोजेक्ट विल बी शेड्यूल एंड एक्सिक्यूशन विल डन। प्रोजेक्ट क्या होगा, कोई भी टास्क मतलब डिफरेंट टास्क हम करते हैं। एक प्रोजेक्ट के अंदर में हम डिफरेंट एक्टिविटी करते हैं, उसी को हम प्रोजेक्ट कह सकते हैं। तो प्रोजेक्ट का क्या होता है, यहाँ पे शेड्यूल कर दिया जाता है, वहीं से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है और फिर एक्सिक्यूशंस में हो जाता है, मीन्स वो इन प्रोसेस रहता है। तो सेकेंड फेज बिल्ड फेज में क्या होता है, हम डिजाइनिंग करते हैं। डिज़ाइन एंड बिल्ड फेज में हम क्या करते हैं, हम कस्टमर से रिक्वायरमेंट की गैदरिंग करते हैं। हम कस्टमर से ये समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली कस्टमर को क्या क्या चाहिए, लाइक कस्टमर का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, कस्टमर का डिफरेंट प्लान्स क्या है, कब फ्रॉम हाउ मेनी लोकेशन कस्टमर बिजनेस आर ऑपरेटिंग, ओके, व्हाट आर डिफरेंट प्लान्स, व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस नेचर। अब कोई कस्टमर स्टील में डील करेगा, कोई कस्टमर आपको माइनिंग में डील करेगा, कोई कस्टमर रिटेल में डील करेगा, कोई प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में होगा, कोई ऑयल एंड गैस में होगा। मैं आपको बता दूं, और वर्ल्ड वाइड जितने भी इंडस्ट्री हैं, कुछ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको वीडियो भेजे होंगे, वो क्या वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती हैं, जिसको बोला जाता है लघु कर उद्योग। जो मैंने आपको वीडियो आपके ग्रुप्स में शेयर किए होंगे, वो बहुत स्मॉल लेवल पे होते हैं, उनको भी रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है फॉर द प्रोडक्शन पर्पस। ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है ना? एनीवन प्लीज कंफर्म। ओके, तो ये क्या होता है, आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हो और आप उनके कस्टमर के बिजनेस को क्या करते हो, फिट गैप एनालिसिस करते हो। आप कंडक्ट करते हो फिट गैप एनालिसिस वर्कशॉप। उस वर्कशॉप में आप कस्टमर के साथ मीटिंग करते हो, आप उनके बिजनेस पे डिस्कस करते हो कि उनका वेंडर कैसे मैनेज करते हैं, वो मटेरियल कैसे मैनेज करते हैं, वो बिजनेस कैसे प्रोसेस करते हैं या परफॉर्म करते हैं, क्या उनके सारे बिजनेस एसएपी में फिट हो रहे हैं। आप उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, आप बिजनेस ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट बनाते हैं, बिजनेस डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाते हैं एंड बिजनेस प्रोसेस डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ये सारी चीज़ें एक्टिविटी जो भी होती है, या आप ये तीनों वर्ड जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये तीनों वर्ड एक जैसे ही है ऑलमोस्ट। ये कह लीजिए कि बिजनेस ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट या बिजनेस डिजाइन डॉक्यूमेंट या बिजनेस प्रोसेस डिजाइन डॉक्यूमेंट, ऑल आर सेम, लेकिन कहने का तरीका अलग होता है, इसलिए दैट्स वाई आई हैव जस्ट रिटन हियर। इसमें क्या होता है, आप कंप्लीट बिजनेस इंफॉर्मेशन एक डॉक्यूमेंट में कंटेन करते हैं। आप सारे इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, एक जगह रखते हैं, जिससे कि आप कस्टमर के बिजनेस को ट्रैक कर सकते हैं कि, और उनसे क्या होता है, उस बिजनेस में क्या होता है, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन उस डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है। A to Z वॉट एवर दे डू, वो सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है। उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस डॉक्यूमेंट। आफ्टर दैट, एज पर देयर बिजनेस ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट, यू डू सम कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मीन्स हमने क्या किया था, yesterday we have done some configuration, means in last class on Monday we have done some configuration at a enterprise structure level. During that configuration we have done configuration as a, we have configured company code, credit control area, we have maintained global parameter. After that we have configured plant, we have configured storage location, we have configured purchase organization, we have configured purchase group. Okay,
So we have done different configuration as a baseline configuration. Some of the customization, sometimes आपको customization भी वहाँ पे लिखा रहता है. Configuration customization are both are same. Okay. After that, once you will done the developments, once you will done design, you will move for the development. Once you will develop everything, you will go for the deployment. अब डिप्लॉयमेंट में क्या होता है, SAP के लिए भी स्पेशली मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें. डिप्लॉयमेंट में क्या होता है, इसमें हम मास्टर डेटा का टेम्पलेट प्रिपेयर करते हैं, मास्टर डेटा क्रिएट करते हैं. हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने मास्टर डेटा SAP MM में हैं और हाउ मेनी मास्टर डेटा वी आर गोइंग टू क्रिएट, और उसका वॉल्यूम क्या है. जैसे कि वेंडर मास्टर की नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या है. कोई कस्टमर है, उसके पास 1000 वेंडर की लिस्ट है, तो 1000 वेंडर आपको क्रिएट करना पड़ेगा. आपके पास उनके पास मोर देन 1000 मटेरियल कोड है, तो मटेरियल कोड क्रिएट करना पड़ेगा. इफ़ दे हैव मोर देन 1000 वेंडर मास्टर, मटेरियल मास्टर, सोर्स लिस्ट, कोटा अरेंजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, वो सारी चीज़ें यू हैव टू मेंटेन इनटू द सिस्टम. उसके लिए पर्टिकुलर टी कोड्स होते हैं और उसके लिए टूल्स होते हैं, आप यूज़ करते हैं और आप उसको क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं. वंस यू विल फिनिश एवरीथिंग. यस, कोई क्वेश्चन? नो सर, ये कोर टीम क्या होती है? अभी वेट प्लीज. अब देखिए, जब आप डिप्लॉयमेंट कर लेते हैं तो ड्यूरिंग द डिप्लॉयमेंट आप और भी चीज़ों के साथ मूव करते हैं. आई मीन कि यूटी होता है. यूटी का मतलब होता है यूनिट टेस्टिंग. आप सपोज कि यू हैव डन सम ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इन द डेवलपमेंट सर्वर, बट इन डेवलपमेंट सर्वर यू हैव जस्ट टेस्ट इट. वो क्या होगा, यूनिट टेस्टिंग हो जाएगा. अगर आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन किया और किसी MM का कॉन्फ़िगरेशन किया और फाइनेंस के साथ इंटीग्रेशन है, लाइक अ कंपनी और कंपनी कोड, तो जब वो टेस्टिंग करते हैं उसको बोलते हैं यूनिट इंटीग्रेशन टेस्टिंग, UIT बोलते हैं. SIT क्या होता है? SIT का मतलब होता है, देखिए, आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन एंड मास्टर डेटा वी डू सम टेस्टिंग. हम टेस्टिंग करते हैं जस्ट बिफोर मूविंग प्रोडक्शन. वी डू टेस्टिंग जस्ट बिफोर मूविंग टू प्रोडक्शन सिस्टम. वी डू टेस्टिंग, और वो डिफरेंट काइंड की जो टेस्टिंग होती है वो UT होती है, यूनिट टेस्टिंग. UIT होती है, यूनिट इंटीग्रेशन टेस्टिंग. SIT सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग. सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जब मान लीजिए कि आप SAP ERP सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और साथ ही साथ आपका SAP ERP सिस्टम जेम पोर्टल से भी जुड़ा हुआ है. जब उस दिन मैंने आपको बताया होगा जेम पोर्टल क्या है, गवर्नमेंट का जो जेम पोर्टल होता है, उसके साथ अगर इंटीग्रेट है और कुछ डेटा आप यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं, उसके बीच में आपने इंटरफेस बिल्ड किया हुआ है, डेवलप किया हुआ है, तो जब उसकी टेस्टिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग. एंड लास्ट होता है UAT, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. whatever the configuration you have done, whatever the development you have done, whatever the master data and whatever you have designed, and आपने जो कुछ भी किया है, अगर कस्टमर इसीलिए UAT बोलते हैं इसको. UAT का मतलब होता है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. यूजर क्या करेगा, उसको टेस्ट करेगा. अगर यूजर एक्सेप्ट करता है देन यू कैन मूव फॉर द प्रोडक्शन. मतलब वो डेटा आप प्रोडक्शन में मूव करोगे. अदर यूजर अगर रिजेक्ट करता है कि नहीं, इस डिज़ाइन से ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड, देन वो वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा और अगेन आपको डिज़ाइन पार्ट से फिर से आना पड़ेगा. फिर से आपको डिज़ाइन चेंज करना पड़ेगा, डेवलपमेंट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और डिप्लॉयमेंट में फिर से आके टेस्टिंग करनी पड़ेगी. सो ये रिपीटेटिव वर्क होते हैं. ऐसा नहीं है कि चीज़ें एट वन टाइम में हो जाती है, नहीं. और उसके बाद जब ये सब कुछ होता है, उसके बाद होता है इंडिविजुअल ट्रेनिंग. तो जो कोर टीम मेंबर होते हैं, कोर टीम मेंबर का मतलब होते हैं कि एक कह सकता हूँ कि एक टीम होती है जो SAP में इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करते हैं या किसी भी प्रोजेक्ट में हेल्प करते हैं. कोर टीम जो होते हैं वो कस्टमर के साइड से होते हैं. अगर मैं कहूँ कि मैं इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर साइड से हूँ और CIVM जो हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, और CIVM क्या हैं, इम्प्लीमेंटेशन टीम के पार्ट हैं. मीन्स मैं सिंपली कह सकता हूँ CIVM इज़ वर्किंग एज ए कोर टीम मेंबर. CIVM कस्टमर के साइड है, मैं इनकी कंपनी के लिए SAP इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, एंड CIVM क्या है, उन साइड से हैं जो इनको SAP के मटेरियल मैनेजमेंट का अच्छा नॉलेज है. साथ ही साथ इंडिविजुअल लेवल पे काफ़ी एक्सपर्ट हैं. इनको सब्जेक्ट मैट्रिक्स एक्सपर्ट मैं कह सकता हूँ, बिजनेस प्रोसेस ऑनर कह सकता हूँ, या कोर टीम मेंबर भी कह सकता हूँ. क्यों? क्योंकि ये मटेरियल मैनेजमेंट साइड से बहुत स्ट्रॉन्ग है. इनको काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ ये वर्क करते हैं. तो उसके बाद क्या होती है, पूरे इंड यूज़र को, जितने भी इंड यूज़र हैं उनको जब कोर टीम मेंबर
क्या करते हैं, इंडिविजुअल ट्रेनिंग कंडक्ट कराते हैं, या कभी कभी इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर साइड से भी इंडिविजुअल ट्रेनिंग कंडक्ट कराया जाता है। आफ्टर दैट, अब जब आप क्या होता है ये सारी चीज़ें कर लेते हो, एक होता है कट ओवर एक्टिविटी। कट ओवर एक्टिविटी में वो एक्टिविटी किया जाता है, उसमें क्या करते हैं, मेक्स श्योर ऑल ऑफ द पेंडिंग एक्टिविटीज बिफोर मूव टू प्रोडक्शन। ठीक है, अब जितनी भी पेंडिंग एक्टिविटी है उसको ट्रैक किया जाता है, सारी चीज़ों को आप मेक श्योर करते हो जस्ट बिफोर मूविंग टू प्रोडक्शन सिस्टम, उसी को बोलते हैं कट ओवर एक्टिविटी। और कट ओवर एक्टिविटी में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब जैसे जब सारी चीज़ें आप क्या करते हैं, जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं, तभी आपका सिस्टम के लिए एक डेट डिसाइड होता है, जिस दिन आप ये अनाउंस करते हैं कि ऑन दिस डेट आवर सिस्टम विल बी लाइव। आवर सिस्टम विल बी लाइव मीन्स प्रोजेक्ट विल बी गो लाइव और सिस्टम विल बी गो लाइव, यू कैन से मीन्स on that from on that day customer can use that ERP system for their day to day activity। क्यों? क्योंकि इससे पहले अगर आज का डेट लूँ कि आज आपका गो लाइव है, तो आप क्या है, इससे पहले कल तक आप SAP ERP नहीं यूज कर रहे थे, बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू विल यूज SAP ERP। तो ये क्या है, ये आपके लिए एक तरह से समझ लीजिए कि ये गो लाइव का डेट है। इससे पहले जितने भी वर्क आपने किया, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन किया, बिजनेस डिज़ाइन एंड बिल्ड किया, आपने डेवलपमेंट किया, डिप्लॉयमेंट किया एंड कट ओवर तक सारी चीज़ें जब आप पूरी कर लेते हैं, तभी आपका सिस्टम क्या होता है, गो लाइव होता है और प्रोजेक्ट गो लाइव बोलते हैं उसको। तो इसमें क्या होता है, कस्टमर कैन एक्सेस SAP सिस्टम एंड कैन रन देयर बिजनेस फ्रॉम ऑनवर्ड्स, आई कैन से, और फ्रॉम नेक्स्ट ऑनवर्ड। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जब इम्प्लीमेंटेशन होता है ना, पूरी टीम्स रहती है। अब मैं कह लूँ कि मान लीजिए कि शिवम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जहाँ इनकी कंपनी का नाम है, समझ लो मैं कह सकता हूँ JSPL इनके कंपनी का नाम, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। तो जब ERP का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था या होना स्टार्ट हुआ था, तो ये ERP के कोर टीम मेंबर्स, आवाज नहीं आ रही सर, स्क्रीन भी गायब हो गई। ओके, वेट अ मिनट, जस्ट मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हेलो रोहित, कंफर्म करेंगे क्या, स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ सर, अब ठीक है। ठीक है, थैंक यू। तो देखिए ये मेरी स्क्रीन है, और मैं ये कह सकता हूँ कि कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन में इतने मॉड्यूल हैं। JSPL में फिनांस टीम है, मटेरियल मैनेजमेंट है, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट है, PM है, PP है, QM है, सेल्स, और ये क्या है, एक टीम है। इस टीम के अंदर मीन्स इसका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक टीम बनाई जाती है, सो दैट कि वो इम्प्लीमेंटेशन में क्या करे, हेल्प कर सके। उस इम्प्लीमेंटेशन में वो जब हेल्प करते हैं, उसी को बोलते हैं कोर टीम मेंबर। इस सारे मॉड्यूल से दो लोग, एक लोग रहते हैं जो इम्प्लीमेंटेशन में सपोर्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं कोर टीम मेंबर। इस टीम के हिस्सा हो, इट मीन्स यू आर कोर टीम मेंबर, पार्ट ऑफ कोर टीम मेंबर। सो दिस इज अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन एक्सपीरियंस, हाउ वी डू इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब बात करें ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक लेवल पे, तो देखिए कोई भी आप एक कंसल्टेंट हो या एक कोई मैनेजर हो, ठीक है, एक कंसल्टेंट हो या कोई मैनेजर हो, MM कंसल्टेंट हो या प्रोजेक्ट मैनेजर हो, उसको किसी भी प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, एनी ऑफ प्रोजेक्ट मैं कह सकता हूँ। ठीक है, मैं एनी ऑफ प्रोजेक्ट कह सकता हूँ, आप ये देख लो। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपको ये बहुत जानने की ज़रूरत है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। SAP प्रोजेक्ट टाइप्स ये 5 होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, रोल आउट, माइग्रेशन, कन्वर्जन, अपग्रेड एंड सपोर्ट। कोई भी प्रोजेक्ट हो, आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाउ यू आर गोइंग टू इनिशिएट द प्रोजेक्ट,
व्हाट विल बी योर रोल। आपको मैं डिफरेंट एक्टिविटी बता रहा हूँ, बट आप किस एक्टिविटी में अकाउंटेबल होगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ये आपको बहुत जानने की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ मैंने ये बताया, और हमारे पास एसएप और एक्टिवेट मेथोडोलॉजी यहाँ है जो इसको हम कंपेयर कर रहे हैं। प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन या प्रिपेयर फेज में आप रहते हैं। यहाँ देखेंगे तो आपको एक्टिवेट में फेज में जो पहला फेज होता है जस्ट डिस्कवर, वो प्रिपेयर होता है, और एसएप मेथोडोलॉजी में ये प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फेज होता है। ये मैंने जैसा बोला कि ये कंप्लीट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटी है, उसी तरीके से यहाँ भी होता है। क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर एंड देयर टीम मीट विद कस्टमर, अंडरस्टैंड द बिजनेस रिक्वायरमेंट, SOW स्कोप ऑफ वर्क साइन ऑफ होता है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल सबमिट टू कस्टमर होता है, बीड ओपन होता है, बीड में आपको बीड मिल जाता है, बीड मतलब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्क ऑन द प्रोजेक्ट, ओके, एंड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, साइन ऑफ हो जाता है। आप रिटेन में उनसे वर्क करने के लिए ना आप परमिशन लेते हैं, उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन ऑफ। मतलब वो एक्टिविटी वहीं पे फिनिश हो जाती है। और किक ऑफ मीटिंग होता है। किक ऑफ मीटिंग का मतलब होता है हेयर वी विल गेट इंटरेक्ट विद अ डिफरेंट कोर टीम मेंबर। सपोज आई एम फ्रॉम द मटेरियल मैनेजमेंट कंसल्टिंग मॉड्यूल, सो आई विल मीट विद द मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट और बिजनेस प्रोसेस ऑनर या कोर टीम मेंबर फ्रॉम द SAP MM और कोर टीम मेंबर फ्रॉम द इन्वेंट्री और स्टोर टीम और या सब्जेक्ट मैट्रिक्स एक्सपर्ट। तो कोर टीम मेंबर या बिजनेस प्रोसेस ऑनर या सब्जेक्ट मैट्रिक्स एक्सपर्ट सब सिमिलर वर्ड है, ठीक है, एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए सारी चीज़ें यूज हो रही। तो ये दोनों, ये जो वर्क होता है, ये दोनों कॉमन होता है एसएप में भी और एक्टिवेट में। बस इतना ही अंतर है कि एसएप मेथोडोलॉजी ECC इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज होता है और ये हाना के लिए होता है। S/4 हाना ERP सिस्टम, ठीक है। इतना ये चीज़ आपको समझना है यार, क्योंकि देखिए मैं देख रहा हूँ अभी आप लोग के अंदर वो चीज़ें गैप है। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आप सेकेंड फेज में आते हैं, यहाँ से आपका प्रोजेक्ट स्केड्यूल में आ जाता है, उस फेज में आपको ये चीज़ें नहीं क्लियर हो रही हैं कि आप क्या करोगे। तो बिजनेस ब्लूप्रिंट फेज जो कि एसएप मेथोडोलॉजी में होता है या एक्टिवेट मेथोडोलॉजी में एक्सप्लोर होता है, यहाँ पे आप वही बिजनेस ब्लूप्रिंटिंग से रिलेटेड वर्क करोगे। मीन्स यू विल कंडक्ट फिट गैप एनालिसिस वर्कशॉप, यू विल डिस्कस विद कस्टमर कि आपका बिजनेस क्या है, हम कैसे बिजनेस को डिस्कस करेंगे, एंड देन आप फिर उसके बाद क्या होता है, आप रियलाइजेशन फेज में क्या मूव करते हो, जहाँ पे यू डू सम कॉन्फ़िगरेशन, कस्टमाइजेशन, डेवलपमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, फाइनल प्रिपरेशन में आप फाइनल प्रिपरेशन में क्या करते हैं, फाइनल प्रिपरेशन या डिप्लॉय में क्या होता है, यू डू डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्टिंग, यू क्रिएट सम मास्टर डेटा, यू मेक श्योर एवरीथिंग जस्ट बिफोर मूविंग टू प्रोडक्शन। तो जब ये सारी चीज़ें आप यहाँ तक कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, तब आपका क्या होता है, सिस्टम गो लाइव हो जाता है। प्रोजेक्ट गो लाइव, रन एक ही चीज़ है, सिस्टम गो लाइव, ये सारी चीज़ें सेम सिमिलर वर्ड है। तो एक ये तो मेथड मैंने आपको बताया कि जो कि इम्प्लीमेंटेशन में यूज होता है। सिमिलर ही मेथड आपको रोल आउट और माइग्रेशन में भी देखने को मिलेगा। मोस्टली आपको ये ऐसा ही वर्क मिलेगा। हाँ, अपग्रेड में हो सकता है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा लेकिन वहाँ पे डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अपग्रेड में क्या होता है ना, वहाँ यहाँ पे सिस्टम का अपग्रेडेशन होता है। जैसे कि SAP ECC 6.02 आप अगर SAP S/4 हाना 2024 पे मूव कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, आप तो केवल सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं ना। इस केस में आपको यहाँ डिज़ाइनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिजनेस ब्लूप्रिंट नहीं बनाने की ज़रूरत पड़ती। आप यहाँ मोस्टली आपका टेस्टिंग पार्ट रह जाता है कि जो भी न्यू फंक्शनैलिटी है वो वर्क कर रहा है कि नहीं। यू मेक श्योर एवरीथिंग बाय डूइंग टेस्टिंग। आप मल्टीपल टेस्टिंग करते हो, UT करते हो, UIT करते हो, SIT करते हो, एंड देन UAT होता है, और देन ये प्रोजेक्ट फिनिश हो जाता है। तो अपग्रेड प्रोजेक्ट थोड़ा डिफरेंट काइंड का प्रोजेक्ट है, ये इससे हटके है। यहाँ पे आपको डिज़ाइन मीन्स बिजनेस ब्लूप्रिंट, कॉन्फ़िगरेशन, कस्टमाइजेशन एंड डेवलपमेंट और की ज़रूरत नहीं पड़ती। फाइनल प्रिपरेशन में डायरेक्टली आप डिफरेंट काइंड की टेस्टिंग करते हो, सो दैट यू कैन जस्ट मेक श्योर वट एवर द अपग्रेडेशन यू हैव डन, मीन्स जैसे कि आपने प्रोडक्ट को चेंज किया है
तो आई मीन कि ये मैं गलत थोड़ा बोल दिया, SAP टू ECC नहीं होना चाहिए, ये SAP S/4 HANA 15 या 1610 में लिख दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये अगर मैं वो लिखता ना तो वो थोड़ा अलग हो जाता है, इसीलिए। तो यहाँ क्या करते हैं आप, मल्टीपल टेस्टिंग करते हैं कि इसमें कुछ और फंक्शनैलिटी थी और आप लेटेस्ट पे पहुँचे हो, मतलब लेटेस्ट वर्जन को आपने अडॉप्ट किया है, तो क्या वो सारे फंक्शनैलिटी जो नए फीचर्स हैं वो पूरी तरह से प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो आप यू मेक श्योर एवरीथिंग जस्ट बाय डूइंग टेस्टिंग। और सपोर्ट का मतलब होता है कि चाहे आप इम्प्लीमेंटेशन करो, रोल आउट करो, माइग्रेशन करो, अपग्रेड करो, कोई भी प्रोजेक्ट करो, अगर किसी कस्टमर को आप सपोर्ट कर रहे हो फॉर देयर डे टू डे एक्टिविटी एटलीस्ट फॉर 6 मंथ और 1 ईयर, उसी को बोलते हैं सपोर्ट प्रोजेक्ट या MS प्रोजेक्ट या AMC प्रोजेक्ट। ये बात ध्यान रखिएगा। कभी कभी AMS या AMC ये जो होते हैं ना, सिमिलर नाम होते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, एनुअल मेंटेनेंस सर्विस या सपोर्ट। ये कोई भी मैक्सिमम आपको कस्टमर सपोर्ट लेते हैं। क्यों? क्योंकि आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन वो इतना एक्सपर्ट नहीं होते कि वो तुरंत अपने सिस्टम को स्टेबलाइज कर सकते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न दे फेस लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज। वो बहुत सारा डिफ़िकल्टी फेस करते हैं देयर डे टू डे एक्टिविटी, इसलिए मोस्टली वो सपोर्ट लेते हैं। वो क्या करते हैं? सपोर्ट लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को समझिए। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि आपको चीज़ें यहाँ से स्क्रैच से समझ में आनी चाहिए। बार बार के प्रोजेक्ट टाइप बता रहा हूँ क्योंकि MM दिस इज़ द जस्ट पार्ट ऑफ ERP सिस्टम। MM क्या है? एक पार्ट है, हिस्सा है। ERP का एक MM हिस्सा, एक मॉड्यूल है। MM में क्या क्या चीज़ें होती, बस आपको ये जानने की जरूरत है। बट काम तो आप मोस्टली ये करोगे। अगर मैं इफ़ आई एम वर्किंग एज ए कंसल्टेंट, मोस्टली मैं ये इस मेथड पे वर्क करता हूँ। मुझे ये पता होती है कि मुझे बिजनेस ब्लूप्रिंट बनाना है, तो बिजनेस ब्लूप्रिंट में क्या क्या चीज़ें ऐड करना है मुझे आई नो वेरी वेल। मुझे टेस्टिंग करना है तो आई नो कि मुझे मास्टर डेटा टेस्ट करना है, कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट करना है, ट्रांजेक्शन डेटा टेस्ट करना है, तो मुझे टेस्टिंग पता है। टेस्टिंग के बाद UAT कैसे करना है, UT कैसे करना है, SIT कैसे करना है, UIT कैसे करना है, ये एवरीथिंग आई नो। काम तो भाई MM क्या ही करोगे। MM आपका मॉड्यूल है, आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है, लेकिन बेशक है, लेकिन आप क्या करते हैं, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। कोई क्वेश्चन? एनीवन प्लीज? हेलो? नो सर। ओके, ठीक है। कोर टीम मेंबर हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। और देखिए, जब आप आते हैं ना, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कंसल्टिंग में, तो कंसल्टिंग एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है। आई कैन कि मैं जो कस्टमर को कंसल्टिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है, IT सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो IT सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के डेजिग्नेशन के लोग होते हैं जो उस इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करते हैं। ये अलग टीम होती है। ये क्या, एक टीम होती है। इस टीम से ही ये लोग एक पूरी टीम बन के जाते हैं और एक किसी कस्टमर के लिए एक प्रोजेक्ट करते हैं। वहाँ एसोसिएट कंसल्टेंट होते हैं, सीनियर एसोसिएट होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, सीनियर एसोसिएट होते हैं, प्रिंसिपल कंसल्टेंट है, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है। तो ये एक लेवल होता है, ठीक है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटी में देखेंगे तो ये एक अलग लेवल है। जैसे कि आप दो तरह का एक लेवल होता है, एक तो कंसल्टिंग होता है और एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर जो होते हैं, जो प्रोजेक्ट को डिलीवर करते हैं। आप ये भी चूज कर सकते हो, वो भी चूज कर सकते हो, ये पाथ होता है। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का मतलब होता है कि वो SAP MM का पूरा एक्सपर्ट होगा और पूरी तरह से वो डिजाइन, उसके पीछे की लॉजिक, उसको किसी कस्टमर को कैसे अलग डिजाइन देना है, कस्टमर को कैसे सलूशन प्रोवाइड करना है, वो पूरा तक जानते हैं। और ये क्या करते हैं, ये प्रोजेक्ट मैनेज करना जानते हैं। जैसे आप अगर आप सीनियर कंसल्टेंट बनते हैं तो आप मैनेजर बन के प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, टेक्निकल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, आप ऐसे भी बन सकते हैं। तो ये दिस इज़ द अपर लेवल की सारी चीज़ें, डेजिग्नेशन लेवल की। तो मैंने सोचा कि आई हैव टू डिस्कस विथ यू दिस काइंड ऑफ थिंग सो दैट कि आप समझो कि रियली आपका वर्क क्या है। ERP इम्प्लीमेंटेशन होगा तो ERP एक मॉड्यूल, एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है। आप MM साइड से स्ट्रांग होंगे, आपको MM की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। MM में व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स कम्स, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आती हैं, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है।
और ये सारी चीज़ें SAP जो है कंपनी है, एक जर्मन की कंपनी, आपको बहुत बार बता चुका हूँ। इसका जो प्रोडक्ट होता है वो ERP होता है, किसी भी इंडस्ट्री के लिए यूजफुल होता है। और जो मॉड्यूल है वो आपका MM मॉड्यूल हो, ठीक है। MM क्या, एक मॉड्यूल है, एक डिपार्टमेंट है। आज आप फिलहाल जहाँ काम कर रहे हैं एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कोई आपसे पूछता है, बोलते हैं अरे वो MM इन्वेंट्री डिपार्टमेंट में। तो ये फेज़ वाइज सारी चीज़ें एक्टिविटी की गई हैं। मैं यहाँ पे आपसे बेसिकली डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन यूज होता है इम्प्लीमेंटेशन में या और अदर प्रोजेक्ट में, तो आप यहाँ से याद रहेगा आपको, ठीक है। जैसे कि आप ECC इम्प्लीमेंट करो या HANA इम्प्लीमेंट करो, ये 2 लाइन है उसके लिए। और उसके फेजेस मैंने यहाँ लिखा, ये 0 फेज है, मीन्स डिस्कवर फेज जो होता है, जो एक्टिवेट मेथोलॉजी में होता है। यहाँ पे इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है कि हम कस्टमर पर्सपेक्टिव से ये समझने की कोशिश करते हैं कि SAP S/4HANA में क्या क्या चीज़ें नई हैं, मीन्स न्यू है, और SAP को कैसे कस्टमर को सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, मीन्स कस्टमर के लिए SAP कैसे हेल्पफुल हो सकता है, उनको कैसे सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग में प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, कैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। लेकिन मैंने ट्रेनिंग टाइप से जो डिवाइड किया है वो अलग तरीके से डिवाइड किया, जैसे कि SAP का बेसिक थिंग्स क्या है, SAP के बिजनेस क्या है, कैसे SAP में क्या क्या चीज़ें होती है, मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय SAP मटेरियल मैनेजमेंट, व्हाट इज SAP MM ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, हाउ SAP MM इज इंटीग्रेटेड विद अदर मॉड्यूल, what are the SAP material management SAP material management master data, configuration data, transaction data, and what are the business process। जब ये डिस्कस करते हैं then you move for the configuration। तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन भी लास्ट क्लास में बताया था, how we do configuration for the organization structure, and after that we do different kind of testing। तो ये इस फेज में ये एक्टिविटी होती है। और मैं आपको बता दूं, मैं डॉक्यूमेंटेशन पार्ट के लिए मैंने इसको मूव किया था कि पहले फेज में इतने डॉक्यूमेंट बनते हैं, आप नहीं बनाते हो यहाँ पे। फर्स्ट फेज में आपकी कोई एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है। फर्स्ट फेज में आपकी कोई एक्टिविटी नहीं होती है, ये आप याद रख लेना। लेकिन आपको जो मोस्टली वर्क करना होता है या आपके मैनेजर करते हैं या प्रोजेक्ट मैनेजर करते हैं, वो प्रोजेक्ट चार्ट, प्रोजेक्ट प्लान एंड टाइमलाइन, प्रोजेक्ट ट्रैकर, प्रोजेक्ट स्कोप एंड प्रोजेक्ट साइन ऑफ, ये सारे एक्टिविटी पे काम करते हैं। इनके लिए डॉक्यूमेंट ये प्रिपेयर करते हैं। सेकेंड फेज में की डेटा टेम्पलेट तैयार होता है, जिसको की डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। एंड सेकेंड डॉक्यूमेंट बनता है बिजनेस ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट। एंड थर्ड बनता है बिजनेस प्रोसेस मास्टर लिस्ट, ठीक है। इतने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होते हैं, जो कि मोस्टली जो इम्पोर्टेंट ये होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड फेज में जो डॉक्यूमेंटेशन का वर्क होता है, कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होते हैं, फंक्शनल स्पेक बनते हैं और टेक्निकल स्पेक बनते हैं। फंक्शनल स्पेक आप बनाते हो, टेक्निकल स्पेक एबअप कंसल्टेंट बनाता है, ठीक है। उसके बाद अब मूव करते हैं फोर्थ फेज के लिए। फोर्थ फेज में क्या होता है, टेस्ट स्क्रिप्ट बनते हैं, नेगेटिव टेस्ट स्क्रिप्ट होते हैं, यूनिट टेस्टिंग डॉक्यूमेंट बनते हैं, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग डॉक्यूमेंट बनते हैं और मास्टर डेटा क्रिएशन यूज़र मैनुअल बनता है। तो ये पार्ट जो है डॉक्यूमेंटेशन का होता है। एंड द लास्ट ये होता है आपका, ये जो होता है ये गो लाइव फेज से पहले, गो लाइव से मतलब यू कैन परफॉर्म योर बिजनेस प्रोसेस, तो कस्टमर बिजनेस प्रोसेस को रन कर सकता है। उस फेज में हम बिजनेस प्रोसेस यूज़र मैनुअल बनाते हैं, जैसे कि कैसे PR जनरेट करना है, कैसे PR क्रिएट करना है, कैसे PO क्रिएट करना है, जस्ट बिफोर PO कैसे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है, कैसे RFQ बनाना है, उसके लिए सारे यूज़र मैनुअल प्रिपेयर किए जाते हैं। और ये कोई और नहीं करता है, आप करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ डॉक्यूमेंटेशन लिखा है और ये सारी चीज़ें बनाई हैं। तो ये आपको मोस्टली पता होना चाहिए कि कंसल्टिंग क्या है। आप कंसल्टेंट के लिए ट्रेनिंग ले रहे हो तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यू शुड नो व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी यू आर गोइंग टू डू। चाहे आप कोई भी कंसल्टेंट हो, वेदर आपको आपकी एक्टिविटी पता होनी चाहिए मोस्टली, चाहे आप SCM कंसल्टेंट हो, PP हो, QM हो, सेल्स हो, PM हो, फाइनेंस हो। लेकिन आपको आज बिकॉज करंटली यू आर वर्किंग एज ए इंडिविजुअल, आप इंडिविजुअल हो, यू नो कि मैं क्या काम करता हूँ। मैं ऐसा क्यों, आप लोग ऐसा नहीं समझिएगा कि आप सभी लोग काम ही कर रहे हैं, कुछ लोग फ्रेशर भी हैं। लेकिन आप अपने आप को ये जानो कि प्रोक्योरमेंट कैसे करते हैं, प्रोक्योरमेंट में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ठीक है।
आपको मैं वो इसलिए सारी चीज़ें आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ द बेसिक लेवल। एटलीस्ट कंसल्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन एक्सपीरियंस या कन्वर्जन माइग्रेशन एक्सपीरियंस या सपोर्ट एक्सपीरियंस या रोल आउट एक्सपीरियंस में ये आपको मोस्टली पता होना चाहिए कि कितने काइंड क्या एक्टिविटी आपको करना है, किस फेज में एक्टिविटी करना है, डिफरेंट काइंड के कंसल्टेंट कौन कौन होते हैं, डिफरेंट पीपल्स को क्या होते हैं उस प्रोजेक्ट में, और आप डिफरेंट फेजेस में क्या क्या एक्टिविटी होती है तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है। ये पार्ट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये क्लियर नहीं है इट मीन्स कि दैट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर यू, तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि क्या चीज़ है। तो ये जान लो कि ये सारी चीज़ें होती हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। और मैंने यहाँ जो ये लाइन लिखा है ना नीचे कि आप यहाँ पे बेसिक थिंग अंडरस्टैंड करते हैं, इस ट्रेनिंग में मैं वैसे ही एक्सप्लोर कर रहा हूँ आपको, मतलब चीज़ों को बता रहा हूँ। इस ट्रेनिंग बिजनेस ब्लूप्रिंट में आप बिजनेस के डिज़ाइन को समझते हैं, रियलाइजेशन में बिजनेस ब्लूप्रिंट और की डेटा स्ट्रक्चर के बेस पे आप क्या कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, फाइनल प्रिपरेशन में मास्टर डेटा एंड डिफरेंट काइंड के टेस्टिंग को आप समझते हैं, और सिस्टम को लाइट में यू कैन परफॉर्म योर बिजनेस। तो ये अगर आप कस्टमर हैं तो आप कस्टमर के लिए ऐसा है, लेकिन आप कंसल्टेंट बनने जा रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए और ये बेसिक चीज़ें भी पता होनी चाहिए और ये भी पता होनी चाहिए। तो सब कुछ यू हैव टू नो कि ये क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है डियर, आप लोग को कोई क्वेश्चन तो प्लीज़ पूछिए। ओके सर। तो और भी कोई आगे भी बहुत सारे डाउट आएंगे आप लोग को। मोस्टली ये चीज़ें आप समझो कि आप करने क्या जा रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और अगर आपने डे वन से यू हैव स्टार्टेड टेकिंग ट्रेनिंग फॉर SAP MM, सो थिंक लाइक यू आर वर्किंग एज ए परचेज इंजीनियर और परचेज एग्जीक्यूटिव, एंड आपकी क्या वर्क होती है। दैट इज़ द रीज़न कि आई हैव एक्सप्लेन what is the purchase, I mean procurement process, procurement cycle, different type of procurement, and what is the supply chain management and how you are responsible for logistic and supply chain management. So this is all about the consulting part. Okay, so just I am stopping the recording.